प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज आप देख रहे हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बच्चे प्रायः कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए बच्चों ने कमेंट किया, सर ज़रा त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। इसलिए हमने आपके लिए ये नोट तैयार किया है। आप इस नोट को देखें और आप वीडियो को रोक करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये चैप्टर जो त्रिकोणमिति है, ये थोड़ा सा बच्चों के माइंड में बहुत देर से घुसती है, अर्थात समझ में आता है। त्रिकोणमिति, देखिए ट्रिग्नोमेट्री इसको कहते हैं इंग्लिश में। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स होता है त्रिभुज, मित मीन्स मापन। आप इस चैप्टर में त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में ही अध्ययन करेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति नामक चैप्टर में हम किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं और उसके कोण इन्हीं का मान ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। अब देखिए जरा, ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो आपका है, ये त्रिकोणमिति अनुपात का डिफिनेशन है। त्रिकोणमिति अनुपात का डिफिनेशन क्या होता है? ये डिफिनेशन कहता है कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, आप समझें कि त्रिकोणमिति जो नियम फॉलो होता है, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही फॉलो किया जाता है। अन्य किसी भी त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लागू नहीं होती है, केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, उनके अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसमें आप देखेंगे नोट नंबर 1 में थीटा की सम्मुख भुजा। आप जान रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक एंगल यदि इसको हमने 90 डिग्री शो किया है, तो ये दोनों एंगल न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, इसके न्यून होंगे। अब न्यून एंगल जो आपका ये जो न्यून कोण है, इस कोण में ये 90 से कम होगा, इसलिए इसको न्यून कहते हैं। तो इसको अगर मैं थीटा मानता हूं, तो इस थीटा की सम्मुख भुजा, देखिए इसके सामने की भुजा कौन होगी? ए बी, ये इसकी सम्मुख भुजा है, ध्यान देंगे। ए बी इसकी सम्मुख भुजा है, इसलिए ये थीटा के सामने की जो भुजा है, ये लंब है, यानी यहाँ इसको यल से डिनोट किए हैं, क्योंकि एल से ही इसके सूत्र बनाए जाएंगे। वैसे तो लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, बट यहाँ हम लोग यल से ही समझेंगे। ठीक है, आप समझ गए। थीटा की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब दूसरा नोट कहता है 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, 90 अंश की सम्मुख भुजा। देखिए ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये भुजा AC है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, अर्थात 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। ये आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, बट हम लोग इसको के से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? के से। अब आपका आता है तीसरा रूल, जो है तीसरी भुजा। अब आपने देखा दो चीज आपने फिक्स कर लिया, ये इसके बाद बचती है ये भुजा BC। इस भुजा को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस मीन्स आधार। ओके, आपने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देखिए इसके आगे हम आपको कुछ और बताएंगे। इसके बताने से पहले एक नोट में ये बताता हूँ, ध्यान देना है। ये थीटा जो होता है ना, वो बदलता रहता है, कर्ण नहीं चेंज होगा। आधार और लंब जो होंगे, ये न्यून कोण के आधार पर चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात इसी में ले लिया जाए, साइन हम कह दें C, तो साइन C के लिए आपका ये लंब है, C के सामने है ना,
और ये आधार है। लेकिन अब अभी आपका हो गया ए बी लंब हो गया, ये एल का काम कर रहा है, और जो आपका बी सी है ये आधार का काम कर रहा है। बी सी किसका काम कर रहा है? आधार का। लेकिन अगर इसी में मैं कह दूं साइन ए, क्या कह दूं? साइन ए। ध्यान देंगे यहाँ सी था, यहाँ ए है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। ए के लिए ए को देखिए, ए यहाँ है। अब ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा क्या है? बी सी। तो बी सी क्या हो गई? लंब हो गई। देखिए बी सी लंब हो गई, और जब ये लंब हो गई तो अब इसमें देखिए इसके बाद ये तो आपका फिक्स है कर्ण, लेकिन ये जो तीसरी भुजा बचा है ए बी, ये क्या हो जाएगा? आधार। ए बी क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ समझ लीजिए ए बी को क्या कह देंगे? आधार है। प्राय आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने लिखा है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है लाल बटे कक्का। देखिए यहाँ लाल बटे कक्का होता है कक्का, लेकिन इसको हम लोग याद करने के लिए कक्का ही बोलते हैं। तो लाल बटे कक्का में देखेंगे अब इसका क्या मतलब है। अनुपातिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे यहाँ हम लिखेंगे साइन काश टेन, यहाँ लिखेंगे कोसेक सेक कॉट, समझने के लिए। ठीक है ना। तो आपका संबंध जो होता है लाल बटे कक्का, ये साइन का है। ये क्या है? साइन थीटा का है। देखिए साइन माने यहाँ देखिए साइन के लिए एल बटे के आ रहा है, तो आप सूत्र ये कहेंगे सर साइन थीटा बराबर यल बटे के। यल बटे के मीन्स लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक। दूसरा आपका देखिए सी मीन्स कॉस, सी मीन्स कॉस, कॉस थीटा बराबर हो गया, ये हो गया ए में ए बाई के, क्या रहा है? ए बाई के। तो ए मीन्स आधार बटे के मीन्स कर्ण, के मीन्स कर्ण। अब तीसरा आपका है टेन, क्या है? टेन। तो टेन थीटा बराबर देखिए क्या आ रहा है? यल बटे ए, एल बटे ए। तो ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। ये आपका ट्रिक तैयार हो गया। ऐसे ही यहाँ आप उलट देंगे। देखिए कोसेक का कर्ण बटे लंब, और सेक का कर्ण बटे आधार, काट का आधार बटे लंब। इसको आप ध्यान से समझ भी गए होंगे। फिर से देख लीजिए लाल बटे कक्का, ये एल बाई के साइन कॉस ए बाई के टेन एल बाई ए। इसको आप माइंड में रखेंगे और तुरंत तत्काल अपने सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझा दिया। अब आपको मैं जो है सूत्र यहाँ दिखाता हूँ कैसे राइट किया गया है। आपके सामने जो इस वीडियो में ये दिख रहा है तालिका जो बनी हुई है, ध्यान देंगे साइन थीटा बराबर आपने अभी लाल बटे कक्का में देखा। एक बार यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ लाल बटे कक्का, यहाँ एस सी टी और यहाँ सी एस टी। एस सी टी मीन्स साइन कॉस टेन, सी एस टी मीन्स कोसेक सेक कॉट। इसको आप याद करेंगे दो चार बार, आप जब दो चार बार याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये आपका है। कभी भी आप ध्यान देंगे, कभी भी साइन थीटा का मतलब साइन गुणे थीटा नहीं मानेंगे। ये एक साइन और उसके त्रिकोणीय न्यून कोणीय अनुपात का ये वैल्यू होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यूब होगा तो होल क्यूब होगा। अब इसमें अनुपातों में से कोई भी हो, आप उनके पे जिस तरह इसमें बताया गया ऐसे उसका भी होगा। अब आप जानते हैं कि अनुपात कितने होते हैं, ये भी सुन लीजिए। 6 होते हैं, आप नाम यहाँ देखे ही हैं। आप नाम को आप भी याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट।
अंगुलियों पर याद करेंगे। अगर 2-4 बार मेहनत करके तैयार कर लेंगे ना तो आप हर जगह कहीं भी जाएंगे गली मोहल्ले में बोलते हुए आप चल सकते हैं। आपको याद भी रहेगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आपके सामने है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। कुछ इनमें संबंध होते हैं, इन संबंधों को याद रखना। सबसे पहले ये जानना है साइन का व्युत्क्रम कौन होता है। याद करना पड़ेगा आपको कोसेक, कास का सेक, टेन का कॉट। ऐसे इधर से आपने अभी देखा साइन का कोसेक, कास का सेक, टेन का काट। अब इधर से कोसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉट का टेन। ये व्युत्क्रम संबंध चलते हैं। अब आप देखेंगे व्युत्क्रम संबंधों को बाई बटे अनुपात, जो रेशियो इसका व्युत्क्रम होता है उसको राइट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देखें साइन थीटा, आपने अभी यहाँ देखा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक। तो बाई में लिखेंगे, बाई बटे अनुपात, आप जानते हैं रेशियो। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, इसका व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक। तो 1/कोसेक थीटा। ऐसे कास का व्युत्क्रम सेक है तो 1/सेक थीटा। टेन का 1/कॉट थीटा। ऐसे कोसेक का 1/साइन थीटा, सेक का 1/कॉस थीटा और काट का 1/टेन थीटा। इनकी ज़रूरत यदा कदा आपको सवालों में पड़ती है तो अपने स्वविवेक से इसको क्या राइट करना है, कैसे करना है, हम समझ करके लिखते हैं। ठीक है, आइए साइन थीटा और कास थीटा के पदों में हम दो सूत्र और जान लें। टेन और काट का क्या होता है। टेन थीटा बराबर साइन बटे कास थीटा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। आप ध्यान देंगे कॉट को, काट अगर आपको याद है तो टेन आप समझ जाएंगे। काट का तो देखिए सी इसका होगा ऊपर तो इसमें भी सी ऊपर, इसी से आप समझ जाएं। काट थीटा का कास बटे साइन, तो टेन काट का उल्टा होता है साइन बटे कास। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपसे संबंधित लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। आप अपना विवेक बढ़ाएं, बुद्धि बढ़ाएं और दूसरों का भी मदद करें, वह भी अपने विद्यार्थी जीवन में सफल हों। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।